कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो आज वैलेंटाइंस डे को स्पेंड करने एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आए होते हैं, जहां लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग पहनाता है। रिंग पहनाने के बाद वो अपने फोटोग्राफर को कॉल करके उसे पूछता है कि तुमने हमारी पिक बनाई थी या नहीं। वो उसे बताता है कि सॉरी मैं नहीं बना पाया। वो लड़का उसे बताता है कि ठीक है, अब हमारी पिक अच्छे से बनाना। वो फोटोग्राफर जैसे उनकी पिक बनाने लगता है तो वहाँ एक किलर कैमरे के जरिए ही उसकी आंख में खंजर मार देता है, साथ में वो उस लड़के को भी तीर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। वो लड़की ये देखकर चिल्लाने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागकर एक फैक्ट्री में घुस जाती है, जहाँ के गार्ड को वो कहती है कि कोई उसे मारना चाहता है। तो इतने में वहाँ वो किलर भी आ जाता है जो उस गार्ड को मार देता है, लेकिन वो लड़की वहाँ एक मशीन के अंदर चली जाती है। वो किलर तो बहुत चालाक होता है, उस लड़की को मारने के लिए उस मशीन को ऑन कर देता है, जिससे वो लड़की बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। जिसके बाद न्यूज में बता रहे होते हैं कि एक किलर जो हर साल वैलेंटाइंस डे के दिन ही बाहर निकलता है, जो सिर्फ कपल की जान लेता है। आज वैलेंटाइंस डे था, इसलिए तो उस किलर ने उन कपल को मारकर अपने इस दिन यानी के वैलेंटाइंस डे की शुरुआत कर ली थी। हर कपल डरा हुआ होता है कि वो वैलेंटाइंस डे को कैसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो किलर हर जगह घूम रहा होता है। लेकिन कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनके अंदर उस किलर का कोई डर नहीं होता है। कैफे में हम एक लड़की एली को देखते हैं जो वहाँ अपनी फ्रेंड मोनिका के साथ आई होती है। एली मोनिका को बताती है कि बॉस का मैसेज आया है, वो हमें कंपनी में बुला रही है, हमें अभी जाना होगा। मोनिका उसे कहती है कि तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा, हम थोड़ी देर बाद चली जाएंगी। एली जैसे ही अपनी कॉफी लेने जाते हैं तो वहाँ एक लड़का जे आ जाता है जो सेम ही एली की जैसी कॉफी ऑर्डर करता है। ये दोनों अपनी कॉफी लेकर एक जगह बैठ जाते हैं। जे को एली अच्छी लग रही थी, इसलिए वो उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर एली उसे कोई बात नहीं करती और वहाँ से सीधा अपनी कंपनी में चली जाती है, जहाँ वो कंपनी में स्पॉन्सर के लिए एड बनाने का काम करते हैं। एली ने एड अच्छा नहीं बनाया होता है तो उसकी बॉस उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर वो लड़का जे आ जाता है, जिसे देखकर बॉस एली को बताती है कि आज से ये लड़का तुम्हारे साथ काम करेगा। वो एली को ये भी बताती है कि अगर एड अच्छा नहीं बना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। सीन काट होकर हमें उस फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहाँ किलर ने उस लड़की को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। पुलिस वहाँ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। जब वो मशीन के अंदर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये काम उसी किलर का है, इसलिए वो इस केस को बंद कर देते हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता है कि वो किलर कौन है। उधर जे एली को कहता है कि आज रात को तुम मुझे होटल में मिलना, वहाँ हम काम के सिलसिले में बात करेंगे। रात होते ही एली वहाँ होटल में पहुँच जाती है, जहाँ वो दोनों काम के बारे में बात करके जैसे होटल के बाहर आते हैं तो एली जे को किस कर लेती है, क्योंकि एली ने अपने सामने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख लिया था। उसे जेलस करने के लिए ही एली ने जे को किस किया था। फिर ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जाता हुआ वो किलर देख लेता है। एली जब अपने घर के बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो चाबी तो ऑफिस में भूल आई है। जे डोर को ओपन करने के लिए अपने हाथ से ही उसका कांच तोड़ देता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। एली जल्दी से उसे अपने रूम में ले जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स को उठाने के लिए वो जैसे ही अलमारी को ओपन करती है तो वहाँ वो उसी किलर को देखती है, जिसे देखते ही वो उस पर अटैक कर देती है और जे को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो किलर उनके पीछे जाकर जे को तो तीर मार देता है, लेकिन एली वहाँ से भागकर एक पार्क में छुप जाती है। मगर वो किलर एली को ढूंढकर उसे मारने ही वाला होता है तो उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस के आते ही वो किलर जैसे गायब सा हो जाता है। एली जे को देखती है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था, क्योंकि वो किलर जे को समझते हैं। एली तो पुलिस एजेंट जी और जेनी को बताती है कि उस किलर ने हम दोनों पर अटैक किया था, तो फिर जे किलर कैसे हो सकता है। मगर ये दोनों एजेंट एली की बात का यकीन नहीं करते हैं और जे को पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं, जहाँ वो जे को एक रूम में बंद कर देते हैं। एली उनके पीछे पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ एक एजेंट डेविड एली को बताता है कि वो किलर पकड़ा गया है, जिससे हम सब बहुत खुश हैं, तुम भी इस खुशी को एंजॉय करो और यहाँ से चली जाओ। एली उसे कहती है कि मैं यहाँ अपने दोस्त को लेने आई हूँ जो किलर नहीं है। वो एजेंट डेविड उसकी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। तो अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है, जिससे एली बहुत डर जाती है। तो तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है जो एक एजेंट को मार देता है। फिर वो जे के पास उसी रूम में जाता है जहाँ जे के हाथ बंधे हुए होते हैं। वो किलर जे को मारने ही वाला होता है तो उसी वक्त एली वहाँ फेरे करने लग जाती है, जिससे किलर तो वहाँ से भाग जाता है। एली जे को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो किलर अभी भी इन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था। ये दोनों भागकर एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ सभी कपल एंजॉय कर रहे थे, जिसे देखकर किलर को तो और अच्छा लगता है, क्योंकि एक साथ ही उसे इतने सारे कपल मिल गए थे जिन्हें वो एक एक करके मारता जा रहा होता है। एली ये देखकर जे को बताती है कि वो किलर हमें मारने के लिए हमारे पीछे यहाँ तक आया है, जो अब लोगों को मारता जा रहा है, इसलिए हमें उस किलर को मारना ही होगा। ये दोनों उस किलर के सामने आ जाते हैं, जिससे किलर उन पर अटैक कर देता है। वो जे को बहुत ही बुरी तरह से मारता जा रहा होता है।
है तो तभी एली पीछे से किलर के सर पर एक भारी चीज मार देती है। साथ में जे उसे खंजर भी मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। वो उसका मास्क भी उतारते हैं मगर उन्हें नहीं पता होता है कि वो कौन था, बस वो किलर था जिसे इन दोनों ने बड़ी हिम्मत से अब मार दिया था। तो उसी वक्त वहाँ पर एजेंट जेनी आ जाती है जो उन दोनों को कहती है कि अब तुम दोनों फेमस हो जाओगे। साथ में वो जे को कहती है कि तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। जे एली से मिलने के बाद जेनी की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। एली जब अपने घर जाती है तो उसे जे की टेंशन होने लगती है, इसलिए वो उसे मिलने चली जाती है। तो रास्ते में उसे अननोन नंबर से कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि तुम इस जगह पर आ जाओ क्योंकि जे इस वक्त हमारे पास है। एली जे सुनते ही उनकी बताई हुई उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां वो जे को देखती है जो बंधा हुआ होता है। साथ में वो उस किलर को भी देखती है जिसे देखकर वो उसे कहती है कि हमने तो तुम्हें मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। वो किलर उसे बताता है कि हम 3 लोग हैं, जिसे तुमने मारा वो हमारा ही एक साथी था। वो किलर जैसे ही अपना मास्क उतारता है तो वो कोई और नहीं वही पुलिस एजेंट डेविड था। यही नहीं, तीसरी किलर एजेंट जेनी थी जिन्हें देखकर एली हैरान हो जाती है। वो उन दोनों किलर से पूछती है कि आखिर तुम कपल को क्यों मारते हो। वो उसे बताते हैं कि हमें कपल को मारना अच्छा लगता है जिसे अब हम अपना काम बना चुके हैं, अब तुम दोनों को मारकर हमारा वैलेंटाइंस डे कंप्लीट हो जाएगा। एली उन्हें बताती है कि हम कपल नहीं है, फिर तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो। वो उसे बताते हैं कि हमने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था, इसलिए अब तुम दोनों को मरना ही होगा। वो एली को कहते हैं कि पास पड़ी गन उठाओ और जे को गोली मार दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। एली गन उठाती है जो जे को मारने के बजाय वो जेनी को गोली मार देती है। तब एली जे को अपने साथ लेकर वहाँ से जा रही होती है मगर वो दोनों किलर इन्हें रोक लेते हैं। डेविड जे को मारने ही वाला होता है तो तभी जे उसकी आंख में तीर मार देता है। साथ में एली भी जेनी को किसी नोकेली चीज से टकरा देती है जिससे उसका सर बॉडी से अलग हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। एली जे के पास जाती है तो उसी वक्त वो अपने सामने डेविड को आते हुए देखते हैं जिसे जे फिर से तीर मार देता है और वो वहीं मर जाता है। तो फाइनली इन दोनों ने इन तीनों किलर को मारकर खुद को भी और उन लोगों को भी बचा लिया होता है जिन्हें ये किलर बेरहमी से मारते जा रहे थे। फिर 1 साल बाद वैलेंटाइंस डे के दिन हम जे और एली को उसी कंपनी में देखते हैं जहाँ उनकी बॉस अब इन दोनों से बहुत खुश होती है। जे एली को लेकर वहाँ से सीधा एक जगह पर ले जाता है जहाँ वो एली को प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। साथ में एली भी उसके लिए रिंग लेकर आई थी, यानी कि एली पहले से ही जे से शादी करने के लिए तैयार थी, जिससे ये दोनों अब बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।